हेलो नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा यूट्यूब चैनल और दिस इज प्रीति। और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम इसे सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें हम डबल इंटेरोगेटिव भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम इसको सिंगल इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। तो चलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को करते हैं, कैसे हम इसे इजी वे में बना सकते हैं। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल। इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जिससे कि मिलती जाए, और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो चलते हैं हम अपनी सेंटेंस की ओर। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कल हमने क्या पढ़ा था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम क्या करेंगे, देखते हैं सूत्र। सबसे पहले डू और डज। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव कहते किसे हैं, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो वहां पे क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जहां कोई नेगेटिव बात की जाती है वहां पे क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसका हम कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो दोनों को समझेंगे कि कैसे हम इसे करेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग भी ऑब्वियसली होगा। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है वो होता है रेस्ट ऑफ सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। दिस इज वेरी कंपल्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो हम इसमें हमने डू और डज का प्रयोग समझ लिया था कि डू का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है, डज का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है। आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी। और इसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर बता दिया था। इसके बाद चलते हम किसी एग्जाम्पल को लेके। इसमें एग्जाम्पल को लेते हैं, माना कि राम और श्याम। क्या राम और श्याम साथ में मंदिर नहीं जाते हैं? क्या राम और श्याम साथ में मंदिर नहीं जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या राम और श्याम साथ में मंदिर नहीं जाते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमें पहचानना है अपने कर्ता को। इसमें कर्ता क्या है, मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना। हेल्पिंग वर्ब जो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है साथ में, कहाँ पे, मंदिर। तो हमने इसमें सब समझ लिया, और ये भी हमने समझ लिया कि जाते हैं, यानी कि यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहां पे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। हमने ये भी अच्छे से कर लिया था। चलिए तो अपने सेंटेंस को बनाते हैं। क्या राम और श्याम, हम अपने इस रूल के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को बनाएंगे। डू और डज यानी कि राम और श्याम। अब यहाँ पे एक पर्सन की बात ना हो कि दो पर्सन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, डू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि डू का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है। क्या राम और श्याम साथ में मंदिर नहीं जाते हैं? तो चलिए हम अपने सूत्र के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले है डू। राम और श्याम को हमने पहचाना, हमने डू का प्रयोग किया। इसके बाद सब्जेक्ट, राम एंड श्याम। डू राम एंड श्याम नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो। कहाँ पे, गो टू मंदिर, गो टू टेम्पल विथ तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद
हम चलते हैं। मैं एक सेशन और भी लेके आऊंगी जिसमें बहुत सारे हम सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम और इजी वे में सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए एक आध सेंटेंस और लिखे देखते हैं। क्या प्रतीक्षा क्या प्रतीक्षा क्या प्रतीक्षा बच्चों का इंतजार नहीं करती है? क्या प्रतीक्षा बच्चों का इंतजार नहीं करती है? इसको कैसे बनाएंगे? इसमें हमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये कौन सा टेंस है। हमने लास्ट में देखा इसमें क्या है, टी है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब हमने पहचान लिया, अब हमें देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब हम इसका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें पहचानेंगे कि ये जो करता है वो एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। डज प्रतीक्षा, डज प्रतीक्षा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है? करना, डू। डू मीन्स होता है करना। अब यहाँ पे डू का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इंतजार करना, तो हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे। इंतजार करना क्या है? ये इंतजार करना, इसको कहते हैं वेट। यहाँ पे हम डू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप गलती से भी डू का प्रयोग मत कर देना। इंतजार करना इसी को कहते हैं वेट करना, यानी कि वेट। डज प्रतीक्षा नॉट वेट ऑफ चिल्ड्रन। तो कैसा लगा? हमारा सेंटेंस बन गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा डबल इंटेरोगेटिव। हम चलेंगे डबल इंटेरोगेटिव की ओर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हम चलते हैं इसके बाद डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव ये कौन सा सेंटेंस है? आप तो सोचते होंगे डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है। डबल इंटेरोगेटिव में अभी हमने 4 कर ली, 4 सेंटेंस हमारे हो चुके हैं। अभी हम 5वें पे चलते हैं, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हमें एक चीज समझनी है। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है कुछ आप लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन वर्ड हु मीन्स होता है कौन। व्हाट मीन्स होता है क्या। वाई मीन्स होता है क्यों। हाउ मीन्स होता है कैसे। वेयर मीन्स होता है कहाँ। हुज मीन्स होता है किसका या किसकी। हाउ मच होता है कितना। अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता। हाउ मैनी कितना। काउंटेबल यानी कि जिसे गिना जा सकता है। हाउ मैनी कितना यानी कि जिसे गिना जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन वर्ड। इसमें कुछ और भी हैं जो, चलिए पहले हम इतने करते हैं कैसे हम इसको
अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद चलते हैं हम अपने, इसमें केवल ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हम आगे यूज न करके अपने जो हमारा रूल है उसके बीच में यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड में हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड जब हम अपना जो रूल है, अगर हम रूल में देखेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड आगे होता है। अगर हम अपने सेंटेंस में देखेंगे, वाक्य में देखेंगे, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में दिया जाता है, जैसे हमें पहचानना पड़ता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डू और डस का प्रयोग करते हैं, तो वो भी पहले लेंगे हम। प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद अभी हम डबल इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, तो इसमें नॉट का प्रयोग अभी नहीं होगा। इसके बाद चलेंगे हम सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की जो सब्जेक्ट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क, दिस इज वेरी कंपल्सरी। इसके बाद हम अपने सेंटेंस को लेते हैं, कैसा इसमें सेंटेंस हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम इस लेते हैं, वे क्यों मनीषा वे क्यों मनीषा से लड़ाई करते हैं। अब देखो, जब भी वाक्य में जो क्वेश्चन मार्क है वो बीच में दिया गया हो, तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये क्यों, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम क्या तुम क्या तुम क्या खाना बनाना जानती हो, तुम क्या खाना बनाना जानती हो। दो सेंटेंस लिए हमने, तो इसमें ये है क्वेश्चन वर्ड, ये है क्वेश्चन वर्ड। जब अगर ये क्या बाहर होता, अगर सबसे आगे होता, तो ये कौन सा बन जाता, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसे हम बनाते हैं अपने इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों को हम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। क्यों को क्या कहते हैं, वाई। इसके बाद है डू और डज का प्रयोग है, वाई वे क्या है, दे, यानी कि बहुवचन। तो सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। डू के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। ये क्या है, मेन वर्ब। इसमें इसके हम फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। वाई डू दे, लड़ाई करना, फाइट। टू मनीषा, वाई डू दे फाइट टू मनीषा, ओके। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो इसके कहते हैं व्हाट। इसके बाद है डू और डज का प्रयोग, यू क्या है, यहाँ पे बहुवचन है, तो इसका यू करेंगे, तो इसका डू होगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जानना, नो। व्हाट डू यू नो, कुक फूड। यहाँ पे मेक भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो व्हाट डू यू नो, कुक फूड, मेक फूड, ओके। सो ये है इसके दो एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी सेंटेंस की। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि मैं आपको ये जो डाउट है वो क्लियर कर सकूं। इसके बाद हम चलते हैं डबल इंटेरोगेटिव, हमारा सेंटेंस हो ही चुका है। इसके बाद चलते हैं डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बस इसमें हम क्या ऐड ऑन कर देंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे गाइस।
सब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग। तो देखते हैं हम अपने सेंटेंस को कि इसमें एग्जाम्पल कैसा हो सकता है। एग्जाम्पल, हम कब मंदिर नहीं जाते हैं। हम कब मंदिर नहीं जाते हैं। दादाजी क्यों अखबार नहीं पढ़ते हैं। दादाजी क्यों अखबार नहीं पढ़ते हैं। हम कब मंदिर नहीं जाते हैं, दादाजी क्यों अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें, डबल इंटेरोगेटिव है, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि नहीं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसके बाद हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड भी सबसे पहले क्या आएगा, कब को हम क्या कहते हैं, व्हेन। हम यहाँ पे क्या है, इसके बाद हम यानी कि डू और डज का प्रयोग करेंगे, व्हेन डू। हम को क्या कहते हैं, वी, व्हेन डू वी, यानी कि व्हेन डू वी जाते हैं। जाने को क्या कहते हैं, गो टू, कहाँ पे, टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू वी नॉट गो टू टेम्पल, यहाँ पे क्रॉस करके लिख लीजिए। इसके बाद है, हमने ये कर लिया, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, हमारा कर्ता हो गया, कर्ता के अकॉर्डिंग हमने डू और डज का प्रयोग किया। इसके बाद नॉट का प्रयोग करके हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। इसके बाद कहा ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस इसमें नहीं दिया गया। इसके बाद चलते हैं हम दादाजी क्यों अखबार नहीं पढ़ते हैं। दादाजी को क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर। ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों को क्या कहते हैं, वाई। दादाजी क्या है, एक वचन, वाई डज दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर वाई डज ग्रैंडफादर नॉट रीड न्यूज पेपर। क्या आप बता सकते हैं कि न्यूज़पेपर एक वचन है या बहुवचन। न्यूज़पेपर को किसमें लिया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये एक वचन है तो बताइए, और बहुवचन है तो भी बताइए। इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। न्यूज़पेपर एक वचन है या बहुवचन है। तो हमने क्या किया, हमने डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव किया। इसका रूल हमने देखा। रूल में हमने क्वेश्चन वर्ड समझे, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू डज का प्रयोग किया, कैसे हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। हमने इसकी 6 सेंटेंस कंप्लीट किए। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी इसके बारे में। इसके आगे हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी हम 6 सेंटेंस में डिवाइड करेंगे, उसके भी हम पार्ट करेंगे 1 बाय 1। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको इसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस इसी के साथ बनी रहिए। और अगर आपने अभी तक भी यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि ऑल जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचती जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और बनी रहिए इसी के साथ मेरे साथ। थैंक यू।